दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम मुंबई से पुणे की तरफ जाने वाली एक ऐसे हाईवे की घटना सुनेंगे जहां से गुजरने वाले कई लोगों ने बहुत से असामान्य चीजों को देखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को रवि जोशी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 2017 की बात है, जब मैं मुंबई से पुणे की तरफ जाने वाले हाईवे पर अपनी कार चला रहा था। उस समय रात के करीब 2 बज रहे थे और पूरा रास्ता सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पर सिर्फ मेरी गाड़ी के टायरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस घनी रात की ठंड और सड़क के एकांत ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। उसी बीच जैसे ही मैं एक मोड़ के पास पहुंचा, मैंने हेडलाइट की रोशनी में अचानक सफ़ेद साड़ी में खड़ी महिला को देखा। वो सड़क के किनारे बिल्कुल स्थिर होकर खड़ी थी। उस वीरान हाईवे पर किसी को इस हालात में देखना अजीब था, पर मैंने सोचा कि शायद उसे किसी तरह का मदद चाहिए होगा। इसीलिए धीरे से मैंने अपनी कार की स्पीड कम की और उसकी ओर देखने लगा। लेकिन जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, वो अचानक कहीं गायब हो गई। यहाँ तक कि मैंने आसपास भी देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक ऐसे असामान्य दृश्य को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे दिल की धड़कनें भी पहले से तेज चलने लगी थी। पर क्या वो सच में वहाँ थी? ये सवाल अब मेरे मन में गूंजने लगा था। पर मैंने खुद को ये समझाया कि शायद से ये मेरी नज़रों का धोखा होगा। पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उसके कुछ मिनटों बाद ही वो महिला मुझे फिर से दिखाई दी। पर इस बार वो पहले से पास खड़ी थी, पर फिर भी न जाने क्यों उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि वो महिला हेडलाइट्स के एकदम सामने खड़ी थी। इसलिए ये बात मुझे बार बार खटकने लगी, यहाँ तक कि मैं ये सोचकर डरने लगा था कि उस अंधेरे हाईवे पर उस महिला का अचानक गायब होना और फिर से प्रकट होना ये कोई आम बात नहीं है। इसलिए उस समय मैं भीतर से बहुत डरा हुआ था। इसलिए मैंने खुद को संभालते हुए गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया, क्योंकि उस समय वहाँ से जल्दी निकलना ही मुझे सही लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी सांसें थम गई, क्योंकि वो महिला अब मेरे पीछे की सीट पर बैठी थी और वो भी मुस्कुराती हुई। उसके मुस्कान में एक अजीब तरह का खौफ था, जिसको देखकर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। हड़बड़ी में मैंने फौरन गियर बदला और जितनी स्पीड बढ़ा सकता था मैंने बढ़ा दिया। उस समय मेरे साथ जो हो रहा था, उसके वजह से सड़क पर चारों ओर का माहौल और भी डरावना हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बारिश की बूंदें और भी तेज हो गई हो। मेरी नजरें लगातार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थी, लेकिन हर बार उसकी भयानक मुस्कान और घूरती नजरों को देखकर मुझे और भी डर लग रहा था। मैं बस किसी भी तरह से किसी पेट्रोल पंप या किसी चेक पोस्ट पर जाकर रुकना चाहता था। इसलिए जब कुछ खौफनाक पलों के बाद मुझे दूर एक छोटा सा पेट्रोल पंप दिखा, मेरी उम्मीद की एक किरण जगी। इसलिए मैंने कार को तेजी से भगाते हुए सीधे वहां जाकर ब्रेक लगाया और हड़बड़ी में गाड़ी से ऐसे बाहर निकला जैसे उसमें कोई शेर हो। गाड़ी से बाहर निकलते ही मैंने एक राहत की सांस ली, लेकिन जैसे मैंने गाड़ी के अंदर देखा, वो महिला फिर से एक बार गायब थी। इसलिए वो सब मेरा वहम था या सच, ये समझने में मुझे मुश्किल हो रहा था। पर मुझे हड़बड़ाता देखकर वहाँ के कुछ लोग
मेरे पास आकर ये पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ है। हालांकि मैं शारीरिक तौर पर एकदम ठीक था, लेकिन उस समय मुझे अपनी दिमागी हालत पर ही शक होने लगा था। पर जैसे ही मैंने ये बात वहां के लोगों को बताया, वैसे ही उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति से मुझे ये पता चला कि मैं पहला आदमी नहीं हूं जिसने उसे देखा है। यानी कि उस महिला को मेरे पहले भी बहुत से लोग देख चुके थे। वहां के लोग ये कहते थे कि वो महिला कई साल पहले यहाँ एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, इसलिए कहते हैं कि उसकी आत्मा अब इसी हाईवे पर भटकती है और कभी कभी राहगीरों को नजर आती है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मेरी आंखों के सामने फिर से वही मुस्कान और वही खौफनाक चेहरा घूम रहा था, क्योंकि ये एक ऐसा पल था जिसे मैं भूल कर भी भुला नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रवि जोशी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।